नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा कल फिर से शुरू होगी, जिसका इंतजार जो है वो लगातार श्रद्धालु यहां पर कर रहे थे। वहीं कल से एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। जिस तरीके की त्रासदी अमरनाथ में देखी गई, उसके बाद कल सुबह 5 बजे से यात्रा की शुरुआत होगी। पंचतरणी से यात्रा को इजाजत जो है वो दी गई है। गुफा के पास हादसा होने की वजह से यात्रा जो है वो रोकी गई है। हादसा होने से ये यात्रा रुकी थी। अब कल से फिर सुबह 5 बजे से इसकी शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। लगातार इंतजार जो है वो श्रद्धालु कर रहे हैं कि कब एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यहां पर हो। इसका अब जो वक्त है वो कल सुबह से बताया जा रहा है। सुबह 5 बजे से यात्रा की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, कल सुबह 5 बजे से एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जिस तरीके की त्रासदी जो है अमरनाथ में देखी गई, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर जारी है, वहीं अमरनाथ यात्रा की शुरुआत अब कल फिर से हो जाएगी। प्रशासन लगातार ये उम्मीद कर रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द हालात सामान्य होते ही यात्रा की शुरुआत यहां पर की जाएगी। लगातार स्थितियां जो हैं वो यहां पर बिगड़ी हुई हैं, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रहा है और इस कोशिश का ही नतीजा है कि अब स्थितियां सामान्य होने की ओर है और कल जो है इस यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो अमरनाथ यात्रा पर कुदरत जो है वो कहर बनकर टूटी। किस तरीके से सैलाब आया जिसमें कई जिंदगियां जो हैं वो ली गई, लेकिन कुछ घायलों को लगातार जो है देवदूत बनकर सेना ने जिस तरीके से बचाया, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फिर भी लगातार जारी है। वहीं कल से यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। तबाही का लाइव वीडियो आया सामने। अरे यार वो बंदा, हिला देने वाली है हादसे की तस्वीर। भोले बाबा, बता ले सारी पब्लिक। अरे यार बहुत ज्यादा बाढ़ की शक्ल। बादल फटने से आया था सैलाब। भक्तों के बीच मच गई चीख पुकार। ऊपर चढ़ जा, ऊपर। सैलाब के साथ बह गए श्रद्धालु। जान बचाने के लिए भागे लोग। वो गई यार, गई अब गई। अमरनाथ में जारी है ऑपरेशन जिंदगी। अचानक बादल में विस्फोट हुआ, कुदरत ने चोला बदला और तबाही बाबा के दर पर पहुंचे श्रद्धालुओं पर हावी हो गई। अरे यार वो बंदा। बाबा के भक्त दर्शन को आतुर हो रहे थे। जिस पल का साक्षी बनने के लिए घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर श्रद्धालु पहुंचे थे, वो तो नहीं आया, लेकिन नई मुसीबत से उनका सामना हो गया। अब गई पत्थर के नीचे दब गई। ये तबाही के वक्त की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर को देख आप भी सिहर जाएंगे। जरा देखिए श्रद्धालुओं के इस कैंप में कैसी अफरा तफरी मची है, कैसी चीख पुकार मची है। भोले बाबा, बता ले सारी पब्लिक। अरे यार बहुत ज्यादा बाढ़ की शक्ल। शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे का समय था, जब अचानक बादल फटने से अमरनाथ यात्रा पर कुदरत कहर बनकर टूटी। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सैलाब के इस कहर की तस्वीरों को देखिए। यात्रियों के तंबू तिनके की तरह सैलाब में बह गए। तबाही की इन तस्वीरों को दूर खड़े कुछ श्रद्धालुओं ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। अब गई पत्थर के नीचे दब गई। इन तस्वीरों को देख पता चल जाता है कि सैलाब का हमला कितना जबरदस्त था। ऊपर चढ़ जा, ऊपर। अरे यार वो बंदा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग टेंट के पास खड़े लोगों को भागने के लिए आवाज लगा रहे हैं। वो गई यार, गई अब गई पत्थर के नीचे दब गई।
ये तबाही और बड़ी हो सकती थी अगर राहत एजेंसियों ने वक्त पर सक्रियता नहीं दिखाई होती। ये बाबा की भक्ति के प्रति लोगों की श्रद्धा ही है कि कुदरती कहर के बावजूद भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। श्रद्धालु आज भी डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई डराने वाली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोशिशें लगातार सेना की तरफ से यहां पर की गई। चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इस पूरे काम को लगातार अंजाम जो है वो सेना दे रही है। आधुनिक जो लगातार उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार कोशिश हो रही है कि अगर कहीं भी जिंदगी फंसी है तो उसे ढूंढ निकाला जाए, और इस चुनौतीपूर्ण काम के लिए अत्याधुनिक जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल भी सेना यहां पर कर रही है। किस तरीके से इन मुश्किल परिस्थितियों में भी लगातार कोशिशें जारी हैं सेना की तरफ से, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमरनाथ में तबाही के बाद ऑपरेशन जिंदगी जारी है। श्रद्धालुओं को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और पुलिस के जवान लगे हुए हैं। जवानों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए हर संभव मदद के साथ ही तकनीकों का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ काफ़ी रेस्क्यू सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये डेब्रिस है, तो डेब्रिस को क्लियर करने के लिए हमारे पास चिपिंग हैमर्स होते हैं, लाइट और हैवी चिपिंग हैमर, जिनकी मदद से हम बोल्डर्स को ब्रेक करते हैं और उनके नीचे जो भी डेब्रिस है हल्का वाला, उसको नॉर्मल जो है पिक मटक वगैरह से सवल से क्लियर करके नीचे से बॉडी को रिकवर करते हैं। इनके अलावा अगर ज़्यादा डेप्थ है तो उस डेप्थ में अगर कोई डेब्रिस में कोई दबाव है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ये इक्विपमेंट्स हैं जिनको कि हम रिडको रडार बोलते हैं, जो कि एक प्रिंसिपल है आपका वेव्स के ऊपर और ये डीवर्ड्स के ऊपर। अगर किसी ने वॉच पहन रखी है या फिर किसी के पॉकेट में कुछ मोबाइल वगैरह है तो उसको भी वो डिटेक्ट कर लेता है, तो जिससे हमें फाइंड आउट हो जाता है 20 मीटर तक अगर कोई गहराई में कोई है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ये सासा के पास में भी इस तरह के इक्विपमेंट हैं जिनकी मदद इसमें ली जा रही है। जवान खराब मौसम के बावजूद बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। MI-17 V5 और चीतल हेलीकॉप्टर से हताहत और घायल व्यक्तियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त मैं MI-17 हेलीकॉप्टर के भीतर हूं। ये वही वॉर मशीन है जो अमरनाथ हादसे में लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है, और जब से हादसा हुआ ये हेलीकॉप्टर लगातार फ्लाई कर रहा है। इस वक्त मैं हुमामा में हूं, जो BSF का बेस कैंप है। आप तस्वीरें देखिए, ये तमाम वो चीजें हैं जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पे कुशन्स दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेचर्स दिखाई दे रहे हैं, दवाइयां हैं, खाने पीने का सामान है, पानी है, फर्स्ट एड बॉक्स है, और यहाँ पर एक गाइड बुक भी है जिसके जरिए लगातार चीजों की मॉनिटरिंग चल रही है। खराब मौसम की वजह से भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। BSF के अतिरिक्त जवान पवित्र गुफा क्षेत्र में पहुंचकर बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। अभी हम ग्राउंड जीरो पे हैं और पावन गुफा के काफी करीब है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पावन गुफा के हम काफी करीब है, जहां पे ये सैलाब हुआ था, और यहाँ पे सेना के कई जवान यहाँ पे मौजूद है जो कि गुमशुदा लोगों को तलाशने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। लगातार वो 3 दिनों से यहाँ पे गुमशुदा लोगों को निकालने का, तलाशने का काम कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि NDRF के DG भी पहुंचे हुए हैं, वो मौके का मुआयना कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। कुछ देर पहले लगभग आधे से 45 मिनट तक यहाँ पे बारिश जरूर हुई, और बारिश के समय जो सेना के जवान हैं, जो NDRF के जवान हैं, उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी तेजी से चलाया जा रहा है। प्रलय के बाद भी भक्त डटे हुए हैं। इंतजार बाबा के दर पर जाने का है। हालांकि अधिकारी भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि श्रद्धालु जल्द से जल्द बाबा के दर पर पहुंच सके। हमारे संवाददाता ने जब IG विजय कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि कोशिश की जा रही है कि सोमवार से यात्रा शुरू हो सके। को जारी रखने का चैलेंज बहुत बड़ा है आपके ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर भी। उसे लेकर सर क्या अपडेट है? क्या आप कल से यात्रा शुरू हो जाएगी, परसों से शुरू हो जाएगी? होपफुली कल तक डेब्री क्लियर हो जाएगा, तो कल दोपहर से या कल इवनिंग में यात्रा फिर से जिम हो जाएगी। बहरहाल अमरनाथ गुफा के पास तांडव मचा रहे सैलाब के बीच देवदूत बनकर पहुंचे रेस्क्यू दल के सदस्यों ने कई यात्रियों को मौत के चंगुल से बाहर निकाला। गुफा के सामने टेंट सिटी में बाढ़ से लेकर यात्रा रूट पर उफनते नालों के बीच से यात्रियों को एक एक करके खतरे से बाहर निकाला गया। किसी को मलबे के बीच से खींचकर निकाला गया तो किसी को उठाकर ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वही अमरनाथ में लगातार तबाही का मंजर है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर लगातार किया जा रहा है, चाहे आर्मी की यहां पर हम बात करें, आईटीबीपी की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, तमाम एजेंसियां अपने अपने स्तर पर लगातार काम कर रही